हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हम बेमाओं की बात कर रहे थे ना, तो बेमाओं वाले क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलों से आपको बेमा निकालना सिखाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो देखो, बेमा बहुत सारी हैं, हमारी बुक में पूरी एक टेबल बनी हुई है डायमेंशन की। आप किसी भी फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल सकते हो, है ना। कुछ विशेष डायमेंशन है, जैसे सुनना आप ध्यान से। बात आती है गुरुत्वीय स्थिरांक, कैपिटल जी की। ये अपने आप में काफी फेमस डायमेंशन है। गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी की डायमेंशन कैसे निकालें। तो अब इससे पहले एक छोटा सा इसका एक फॉर्मूला है, न्यूटन साहब ने दिया था कि देखो, अगर दो द्रव्यमान रखे हों m1 और m2 और बीच की दूरी कितनी हो r, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है ना F, उसका सूत्र आता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 1 में भी है ये हल्का सा। अगर दो द्रव्यमान रखे हुए हैं m1 और m2, m1 पहला द्रव्यमान है मास, m2 दूसरा द्रव्यमान है, बीच का डिस्टेंस है r, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है ना, उसका सूत्र है F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है ये। बीच में कोई भी माध्यम हो, इस बात से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सूत्र का उपयोग करते हुए, इस सूत्र में F तो हो जाएगा बल, m1 m2 हो गए द्रव्यमान, r हो गई दूरी, तो ये जो g है ना, g ये है गुरुत्वीय स्थिरांक, जिसकी विमा आपको ज्ञात करनी है। क्लियर? तो प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा कौन सी है। तो आप एक तो इसका सूत्र याद कर लीजिए, F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर फिलहाल याद नहीं भी होता है तो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में प्रत्येक बच्चे को याद हो जाएगा बड़े आराम से। पहले पहले दिन ही अपन ये पढ़ेंगे। तो अब आपको विमा तो g की चाहिए ना, तो पहले g का सूत्र निकालिए सूत्र की हेल्प से। इसके बटे में आप 1 मान लो और वज गुणा करो। 1 का इसमें वज गुणा करूंगा तो ये आएगा Gm1m2, और इससे गुणा करूंगा तो ये आएगा Fr स्क्वायर। और यहां से जो g का फॉर्मूला निकल करके आया, वो निकल के आया Fr स्क्वायर अपॉन m1m2, g का फॉर्मूला। अब g का फॉर्मूला मत याद करना, आप अगर याद हो आपको तो आप फोर्स का करना कि न्यूटन का एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, जब दो द्रव्यमान m1 m2 r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना। हमें तो कैपिटल G का डायमेंशन चाहिए, तो अब आप कैपिटल G का डायमेंशन निकालिए। यहां से गुरुत्वीय स्थिरांक की आपको अगर विमा चाहिए तो इस सूत्र में सारे विमा जमा दीजिए। F फोर्स और बल की विमा मैंने आपको सीधी याद करवाई है, m1l1 t-2। क्या डायमेंशन है? m1l1 t-2, याद है ना, बल की, और कार्य की थी m1l2 t-2। r स्क्वायर, r क्या है? दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, और दूरी की विमा कितनी होती है? l1 स्क्वायर है तो ऊपर 2 घात और लग जाएगी, बटे पहला द्रव्यमान। अब द्रव्यमान की विमा तो साहब m1 होती है, और ये दूसरा द्रव्यमान, इसकी भी m1 हो जाएगी। मेरी बात समझिए। गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा निकाल रहे हैं, और जो विमा निकाल रहे हैं कैपिटल जी की, उसके लिए हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला काम में लिया हमने F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। जब बजगुणा किया तो g का फॉर्मूला कुछ ये निकल के आया। इसमें सारी विमाएं जमा दी मैंने। F की m1l1 t-2, r लेंथ की l1 पावर 2 लग गई, इसकी m1 और इसकी भी m1। अब आप है ना सॉल्व करके देखना इसको कितना आता है। तो ऊपर m1l1
t माइनस टू, l की पावर 1 की पावर 2, डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है L2। नीचे m1 और m1 कितना आ गया, m2, ऊपर जाएगा तो m माइनस टू हो जाएगा। जब भी पावर अंश से हर में, हर से अंश में आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब इकट्ठा कर लो इन सबको। m कितना हो गया साहब, -1। m कितना हो गया, -1, एक और -2, माइनस का 1। L1 और 2 कितने हो गए, 3, और t -2। ये विमा है किसकी, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय स्थिरांक। m-1, L3, t -2। वापस से वही बात आ गई, अगर कुछ याद करना है विमा के लिए तो फॉर्मूला जो है F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। लिखो, बात इसके मात्रक की भी करते हैं भाई, 1 मिनट के लिए मात्रक भी समझ लीजिए। कैपिटल G का मात्रक क्या होगा, कैपिटल G का मात्रक इस सूत्र से देखिए आप, ऊपर क्या है, बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर, मीटर स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, बटे पहले द्रव्यमान का किलोग्राम, दूसरे द्रव्यमान का किलोग्राम, तो नीचे किलोग्राम का स्क्वायर। मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। और अगर आपको वैल्यू याद हो जाए तो वैल्यू भी लिख लेना। स्थिरांक है, फिक्स वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11 और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल जो फोकस था हमारा डायमेंशन पर था, ये वाली। अब आप नोट करिए इसको। पहली हो गई साहब गुरुत्वीय स्थिरांक की। लिख लो जल्दी से। ठीक है भाई, गुरुत्वीय स्थिरांक के बाद नोट कर लिया सबने। मेन बात इस फॉर्मूले की है, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। और इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन कैपिटल G का डायमेंशन निकाल सकते हैं। वैल्यू याद हो जाए तो कर लेना फिलहाल, नहीं तो अपन गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे उस दिन समझ लेंगे। बहुत कम वैल्यू है ये, और ये G की वैल्यू कम है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल अति अल्प होता है। आप दो द्रव्यमानों के बीच, जैसे आप दो व्यक्ति खड़े हुए हो तो उन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पर अपन फील नहीं कर पाते इस G की वजह से। बहुत अल्प वैल्यू है, समझेंगे जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक का ही एक दूसरा भाई मान लीजिए आप, स्थिर वैद्युत नियतांक। सुनना ध्यान से, जैसे दो द्रव्यमान रखे हुए हैं, मेरी बात समझना आप ध्यान से। 11th क्लास में तो पढ़ेंगे अपन ये वाली चीज कि दो द्रव्यमान हैं m1 और m2, बीच की दूरी है r, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और वैद्युतिकी में 12th क्लास में अपन देखेंगे कि एक आवेश है Q1। आवेश की विमा बता चुका हूं मैं आपको, I बराबर Q अपॉन टी से, Q बराबर आई टी, याद आया, A1 T1 आवेश की विमा। पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, बीच की दूरी R है। तो लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है, लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है उसका फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। और दो आवेशों के बीच, दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो जिस तरीके से हमें गुरुत्वीय नियतांक G की विमा निकालनी थी,
मुझे स्थिर वैद्युत नियतांक के की विमा निकालनी है। तो अगली जो हमारी हेडिंग है विमा में, स्थिर वैद्युत नियतांक। स्थिर वैद्युत नियतांक के। देखो इन दोनों बलों में एक चीज का अंतर और बताऊं मैं आपको, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का मतलब है बीच में कोई भी माध्यम हो, इस कोई फर्क नहीं पड़ता। दो द्रव्यमानों के बीच हवा है, पानी है, वायु है, कुछ मिट्टी है, कुछ भी है, गुरुत्वाकर्षण बल इस बात से प्रभावित नहीं होता है। जी का मान फिक्स है 6.67 गुना 10⁻⁻11 पर दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल माध्यम से प्रभावित होता है भाई। इनके बीच निर्वात होगा तो ही के की वैल्यू होती है 9 गुना 10⁹9। अगर किसी बच्चे ने सुना हो तो मात्रक देखते हैं क्या निकल के आता है। बाकी कुछ और माध्यम हुआ तो फिर के परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए इस नियम को हम सार्वत्रिक नाम नहीं देते हैं। ये अपन जब बल पढ़ेंगे ना तब ढंग समझेंगे। फिलहाल बात करते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक कैपिटल के की। तो सूत्र याद होना चाहिए, F बराबर वहां G था, यहां K है, और वहां द्रव्यमान थे, यहां आवेश है Q1 और Q2 बटे दूरी का स्क्वायर मीन्स R²। ये वाला फॉर्मूला अपने को याद करना है। गुरुत्वाकर्षण में कौन सा याद किया अपन ने, F बराबर G m1 m2। अब ये कैसे आए वो अपन बल पढ़ेंगे तो समझ लेंगे ना भैया। F बराबर G m1 m2 अपॉन R²। और स्थिर वैद्युत बल कितना आया, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। चलो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन किसका निकालना है, K का। तो सीधी सी बात है, K का फॉर्मूला निकालने का प्रयास करें। वज गुणा करिए K Q1 Q2 बराबर FR²। यहां से K का सूत्र निकालिए, FR² बटा Q1 Q2। ये रहा। और क्या अब आप K की डायमेंशन निकाल सकते हो क्या? क्या अब आप K की डायमेंशन निकाल सकते हो क्या? सारी डायमेंशन इस फॉर्मूले के अंदर जमा दीजिए। F मीन्स फोर्स, बल, और बल की हो गई m1 L1 T-2। R दूरी, L1 पावर 2 लगा हुआ है, तो दूरी की L1 और इसकी पावर हमने 2 लगा दी बटे में। आवेश, आवेश की याद है ना, A1 T1, ना याद हो तो निकाल के देख लेना। I बराबर Q अपॉन T पढ़ा था अपन ने, तो Q बराबर IT। तो पहले आवेश की A1 T1 और दूसरे आवेश की A1 T1। K की विमा M1 L1 T-2 L2। नीचे A1 हो जाएगा A2 और T1 हो जाएगा T2। K की विमा कितनी बन गई साहब, M1 L1 T-2 L2 ऊपर बैठा हुआ है, A ऊपर गया तो A-2 और T ऊपर गया तो T-2। जब भी कोई चीज़ अंश से हर में या हर से अंश में आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब इकट्ठा करिए इन सबको। M1 ये हो गया, L कौन कौन है, एक ये रहा और दो ये रहे, तो L हो गया 3, T-2 -4 और A हो गया -2। ये जो विमा आती है किसकी है साहब, K की। अब इन लंबी लंबी विमाओं को आप याद थोड़ी कर सकते हो भाई, निकालना सीखिए। गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा निकाली तो मैंने सूत्र लगाया F बराबर G m1 m2 बटे R²। कैलकुलेट करता गया, G का सूत्र निकाल लिया, सारी विमा जमा दी, G की विमा निकल करके आ गई। अब मैं बात कर रहा हूं स्थिर वैद्युत नियतांक की, तो सूत्र याद कर लो आपको, F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। दो आवेश Q1 Q2, बीच की दूरी कितनी हो R, तो लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R²।
वज गुना वगैरह किया, हमने के का सूत्र निकाल लिया और के सूत्र में सारी बेमा जमा के देखी। अब इसके जरा मात्रक की बात भी कर लें साहब। के का मात्रक क्या आएगा देखना, सूत्र के हिसाब से देखो के का मात्रक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। के का सूत्र ये निकल के आया, इसमें सारे मात्रक जमा के देख ले। बल का तो न्यूटन, दूरी का मीटर और ऊपर स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा आवेश का कूलाम, दूसरे आवेश का कूलाम, कूलाम गुणा कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो जो डायमेंशन मात्रक निकल के आया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, तो ऐसे भी लिखा मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2, बात तो वही है ना। कूलाम स्क्वायर को ऊपर ले गए, ऊपर जाकर कूलाम की पावर -2 हो गया। और इसकी वैल्यू की बात भी करें, अगर हम के की वैल्यू आप याद करना चाहो तो याद रखना 9 गुणा 10⁻9 होती है निर्वात में। मैंने कहा जी में मैंने कुछ नहीं बोला, जी की वैल्यू 6.67 गुणा 10⁻11 हर माध्यम के लिए होती है, क्योंकि उसका माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर के माध्यम पर डिपेंड करती है। के की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। याद रखना ये जो के की वैल्यू है ना, ये निर्वात में होती है, निर्वात। अच्छा, लगभग वायु को भी निर्वात सा ही मान लेते हैं, होता तो नहीं है। एक टर्म आती है एप्सिलॉन आर करके, वो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। फिलहाल तो ये याद रखो के का मान 9 गुणा 10⁻9 होता है निर्वात में, ये लाइन जरूर याद कर लेना। चलो 2 जल्दी से लिखो। तो आपने एक तो विमा देख ली किसकी, जी की, और एक आपने किसकी विमा देख ली साहब, के की। नेक्स्ट, बढ़े आगे। अगला, तो फोर्स में एक स्प्रिंग नियतांक और होता है, उसकी भी देख लो बेमा। अब चूंकि बल की बात चल रही है तो स्प्रिंग नियतांक, कैपिटल के होता है ना इसका सिंबल भी। अब आपको ये के 9 गुणा 10⁻9 है क्या, वो नहीं है भैया ना। स्प्रिंग में लगने वाले बल का आपने सूत्र पढ़ा हो, -kx। स्प्रिंग बल का सूत्र है F बराबर -kx। F बल हो जाएगा, के स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा और x हो जाएगा इसका विस्थापन, है ना। माइनस आया है क्योंकि जिधर आप स्प्रिंग में विस्थापन देते हो ना, बल उसकी अपोजिट दिशा में लगता है और बल विस्थापन के परिमाण के समानुपाती है। फिलहाल सूत्र याद करें, F बराबर -kx। अब आप के की डायमेंशन निकाल लीजिए, चूंकि डायमेंशन में चिन्ह का तो कोई रोल है ही नहीं है, तो यहाँ से के का सूत्र आप निकालते भी हो तो एक तरीके से -F/x आया। अब आप के की विमा निकालिए, तो ऊपर बल नीचे विस्थापन, माइनस की तो कोई विमा होगी नहीं, तो बल m1L1T-2। आप देख रहे होंगे, देखो बल कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट काम में आता है। और विस्थापन की नीचे कितनी आ जाएगी साहब, L1। तो के की जो विमा बन के तैयार होगी वो हो जाएगी m1L0T-2। नोट करो, मात्रक भी देख लो फटाफट, मात्रक भी देख लो। ऊपर तो न्यूटन और नीचे मीटर, तो न्यूटन अपॉन मीटर, या इस चीज को अपन न्यूटन मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। नोट करिए, हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। हर स्प्रिंग का मतलब स्टील की होगी तो कुछ और होगा, प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई।
नेक्स्ट, कैपिटल जी हो गया गुरुत्वीय नियतांक, कैपिटल के हो गया स्थिर वैद्युत नियतांक, स्प्रिंग नियतांक हो गया। एक और देखिए, प्लांक नियतांक। बहुत सारे नियतांक है फिजिक्स में भी है ना। प्लांक नियतांक, कैपिटल एच, काफी फेमस है ये वैल्यू। प्लांक नियतांक, ध्यान सुनना भाई। अब कांस्टेंटों की बात चल रही है तो सारे कांस्टेंट अपन एक साथ ले लेंगे, है ना। गुरुत्वीय नियतांक देखा, कैपिटल जी, कैपिटल के, फिर कैपिटल के से ही कनेक्ट और कर दिया अपन ने कौन सा, स्प्रिंग नियतांक। प्लांक कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। देखो, ये प्रकाश की ऊर्जा से संबंधित है। आपने सुना हो कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। कुछ घटनाओं में प्रकाश की व्याख्या प्रकाश को किरण रूप मानकर की जाती है और कुछ घटनाओं में व्याख्या प्रकाश को कण मानकर की जाती है। तो प्लांक साहब ने माना कि प्रकाश कण के रूप में आ रहा है, बंडलों के रूप में आ रहा है। तो एक नाम आता है आवृत्ति। पहले अपन आवृत्ति की विमा पढ़ लेते हैं ताकि इसमें काम ले सकें उसको अपन। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और देखो, आवृत्ति के कई प्रतीक हैं, ध्यान रखना। आवृत्ति का फिजिकल अर्थ क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, सुनना। एक नाम आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। मेरी बात समझो, आप सर्किल में दौड़ रहे हो तो आपने सर्किल का एक राउंड कितने समय में पूरा कर लिया, वो समय है आवर्तकाल। क्या कहोगे आप उस समय को? आवर्तकाल। जब मैंने आपको समय की विमा पढ़ाई थी उस दिन भी समझाया था, आवर्तकाल कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी विमा होती है m0 L0 T1। आवर्तकाल एक समय है और समय की विमा कितनी होती है साहब? T1। सबको पता है ये चीज। तो अब फिर फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, आवृत्ति क्या चीज है? बच्चों, आवृत्ति का फिजिकल अर्थ है एक सेकंड में चक्करों की संख्या। एक सेकंड में कितनी घटनाएं हुई। आप दौड़ लगा रहे हो तो आपने एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लिए, वो चीज है आवृत्ति। अलग अलग टर्म में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा। प्रकाश की कंडीशन बात करूं तो एक सेकंड में आने वाले फोटोनों की संख्या, फोटोन मतलब प्रकाश के बंडल, ये पैकेट जो लाइट आ रही है पैकेट के रूप में। और भी आगे थोड़ा सा और अच्छा पढ़ लेंगे इसको। तो आवृत्ति के कई प्रतीक हैं। जब आप विद्युत की टर्म पढ़ोगे एसी वगैरह तो आप स्मॉल एफ काम में लोगे फ्रीक्वेंसी के लिए। जब अपन प्रकाश की बात करते हैं तो न्यू काम में लेते हैं। न्यू देखो, ये तो होता है म्यू और ये होता है न्यू। स्मॉल एफ कब काम में लेते हैं अपन? जब अपन इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे होते हैं, विद्युत की आवृत्ति की बात कर रहे होते हैं। न्यू काम में कब लेते हैं? जब अपन प्रकाश की बात कर रहे होते हैं। और एक और होता है स्मॉल एन। स्मॉल एन कब काम में लेते हो आप? जब सामान्य चक्करों की बात कर रहे होते हैं, 10 चक्कर पर सेकंड, ऐसा कुछ है ना। एक सेकंड। हाँ भाई, तो एक नाम तो मैंने आपको आवर्तकाल से परिचित करवाया। आवर्तकाल एक चक्कर का समय होता है और इसकी विमा होती है T1। एक नाम मैंने आपको आवृत्ति बताया। आवृत्ति के लिए स्मॉल एफ काम में ले सकते हो। विद्युत के केस में लेते हैं अक्सर। अलग अलग प्रतीक अलग अलग जगह काम में आते हैं। न्यू प्रकाश वगैरह संबंधित बातों में। और स्मॉल एन, जैसे कोई व्यक्ति चक्कर लगा रहा है 10 चक्कर पर सेकंड, तब एन काम में लिया जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। ठीक है ना। और इसका सूत्र है आवृत्ति का 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति का सूत्र है भैया 1/, आवर्तकाल। आगे अपन इसको प्रूव भी कर लेंगे, देखते हैं ना। तो विमा निकाल लें आवृत्ति की। आवृत्ति की विमा, एक की तो कोई विमा होएगी नहीं और आवर्तकाल नीचे समय T1। तो आवृत्ति की विमा निकल करके आएगी
ऊपर जाएगा तो m0 L0 T-1 आवृत्ति की विमा है। क्लियर है? तो एक भौतिक राशि पहले हमने आवृत्ति पढ़ ली, इसका उपयोग करते हैं। प्लांक साहब ने बताया कि जो प्रकाश की जो ऊर्जा है ना, वो आवृत्ति के समानुपाती है। एनर्जी ऑफ लाइट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। भाई जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा बंडल आएंगे पर सेकंड 100 बंडल 100 फोटोन आए तो ऊर्जा कुछ और होगी, 200 आ गई तो ऊर्जा कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। तो स्टेटमेंट तो ये था कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती है। और फिजिक्स में जहाँ भी ये समानुपाती हट के बराबर आता है, कांस्टेंट H प्लांक नियतांक खुद के नाम पर दे दिया, तो अपना फॉर्मूला हो गया साहब अब क्या, E बराबर h न्यू। ये याद कर लेना है अपने को। प्लांक कांस्टेंट 11th में तो नहीं आएगा, 12th में बहुत ज़्यादा आएगा भैया। प्लांक कांस्टेंट अपन प्रकाश वाले चैप्टर जब पढ़ेंगे 12th में तो कई जगह आएगा, है ना। तो आप सूत्र याद करना है इसका, E बराबर h न्यू। E बराबर h न्यू। E का मतलब ऊर्जा, H का मतलब प्लांक कांस्टेंट और न्यू का मतलब आवृत्ति। आप समझ गए होंगे प्रकाश की आवृत्ति है। अब अपने को आवृत्ति की विमा चाहिए, तो यहाँ से आवृत्ति का सूत्र निकाला अपन ने। आवृत्ति का सूत्र आया, सॉरी आवृत्ति की नहीं चाहिए भैया, प्लांक कांस्टेंट की चाहिए, H की। तो H का सूत्र बन जाएगा E बटा न्यू। डायमेंशन जमा तो सारी इसमें, H की डायमेंशन बराबर ऊपर एनर्जी मतलब याद कर कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बला घूर्ण, सबकी विमा बराबर आई थी m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। और नीचे आवृत्ति की अभी निकाली है मैंने T-1। तो फिर क्या विमा आ गई देखना, m1 L2 T-2 T-1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो प्लांक कांस्टेंट की विमा आ गई साहब m1 L2 T-1, m1 L2 T-1 प्लांक कांस्टेंट। बात वापस से फॉर्मूले पर याद कर अटक गई ना, तो अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, E बराबर h न्यू। और अपन जब फोटोन अवधारणा पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले को वापस समझेंगे। E बराबर SC अपॉन लैम्बडा भी होता है, E बराबर h न्यू भी होता है ना। तो फॉर्मूला है E बराबर अपना h न्यू। इसमें से अपन ने h की डायमेंशन निकाल दी। अच्छा मात्रक आवृत्ति का भी देख लीजिए आप। देखो आवृत्ति के आपने कई मात्रक सुने होंगे। एक मात्रक सुना होगा हर्ट्ज, सुना है क्या। एक मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, समय का मात्रक सेकंड और ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। यहां अगर मैं मात्रक की बात करूं, H के मात्रक की बात करूं, तो देख लो, दिमाग लगा, इस सूत्र का उपयोग कर लो। ऊपर तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल बटे, नीचे आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। तो इसका जो मात्रक बन के तैयार होगा, जूल और सेकंड को ऊपर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, जूल इंटू सेकंड। क्या मात्रक बन गया, जूल इंटू सेकंड। अब इसकी वैल्यू भी याद कर लो आप, 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। मेन बात इस सूत्र की है, ये सूत्र याद हो जाना चाहिए। सूत्र से विमा भी निकल जाएगी, मात्रक भी निकल जाएगी। वैल्यू आज याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। ठीक है, नोट करिए बच्चों इसको। तो आज अपन भाई इतना ही रोकते हैं ना। जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। बाकी बच्चों फिर कल देखते हैं। थैंक यू बच्चों।